आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी खेसारी की मिक्स साग और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से जिससे शायद आप लोगों को भी ये साग बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर के इस टेस्टी साग को बनाना शुरू करते हैं। तो मैं इस टेस्टी मज़ेदार साग को बनाने के लिए यहाँ पर ले रही हूँ ढेर सारे साग। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है पालक के पत्ते, सरसों के साग, चना और बथुआ। तो मैंने यहाँ पर ढेर सारे साग लिए हैं और सारे साग के 2 गुना मैं यहाँ पर खेसारी साग ले रही हूँ। तो पहले इन सारे साग को अच्छे से झाड़ कर इसके खरपतवार चुन लेंगे और इसे बढ़िया से धोकर साफ कर लेंगे, क्योंकि साग में काफ़ी सारा धूल वगैरह होता है। तो चलिए अब इन सारे साग को फटाफट से काट लेते हैं। तो इस तरह से चना के पत्ते का बंच बना लेंगे और इसे मोटा मोटा टुकड़ा में काट लेंगे। तो इसी तरह से पालक के पत्ते का भी बंच बनाने के बाद इसको भी एकदम मोटा मोटा टुकड़े में काट लेंगे। अब यहाँ पर लेंगे सरसों के साग और इस साग को भी इस तरह से मोटा मोटा टुकड़ा में काटेंगे। तो हमें सारे साग को एकदम बारीक से नहीं काटना है, बस इसको ऐसे ही इस तरह से मोटे मोटे टुकड़े में काट कर हल्का सा छोटा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर साग बड़ा है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ खेसारी साग। तो खेसारी साग को भी इसी तरह से काट लेंगे। और अगर आप इसमें और कोई साग मिक्स नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिर्फ खेसारी साग भी इस तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं। और आपको इनमें से जो साग खाना पसंद ना हो उसको भी आप स्किप कर सकते हैं। तो सारे साग को इसी तरह से काट करके रख लेंगे। तो अब यहाँ पर लेंगे सबसे पहले एक कुकर और कुकर में कटे हुए सारे साग को डाल देंगे। अब साग को एकदम टेस्टी बनाने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे 5-6 हरी मिर्च और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा। अगर आप चाहे तो यहाँ पर 5-6 लहसुन की कलियां और यहीं पर स्वाद अनुसार नमक भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1 कटोरा पानी डालकर कुकर का ढक्कन लगाकर इसमें 5 सीटी लगा लेंगे। तो हमने साग में 5 सीटी लगा लिए है। तो चलिए अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर पहले एक किसी साग का मोटा वाला डंठल लेंगे और इसे दबाकर देखेंगे। तो देखिए ये एकदम अच्छे से मैश हो गया है। तो अब साग को निकाल कर किसी बर्तन में रख लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर लेंगे एक मिक्सर जार और जार में सारे साग को डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप साग को ग्राइंड नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसके जगह साग को मथनी या रही से भी मैश करके ले सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर साग को एकदम अच्छे से पीस ली। तो देखिए साग एकदम अच्छे से मैश हुआ है, इसे मैं निकाल कर भी दिखा रही हूँ। तो आप इस साग को अगर फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें कच्चा तेल या अचार के तेल भी मिक्स करके खा सकते हैं, लेकिन मैं साग में तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि तड़का लगाया हुआ साग मुझे खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो तड़का लगाने के लिए तड़का पैन या किसी कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे खूब सारा बारीक कटे हुए लहसुन के पत्ते और इसी के साथ इसमें डालेंगे 5-6 सूखी लाल मिर्च को भी तोड़कर। तो अब इन दोनों चीज को एक बार तेल में अच्छे से मिक्स करेंगे और चलाते हुए फोरन को हल्का सा पकाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए फोरन हल्का सा पक गया है। तो अब हम इसमें सारे पिसे हुए साग को डाल देंगे। साग डालने के बाद अब साग को फोरन में अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहे तो लहसुन के पत्ते के जगह लहसुन के कलियां का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लहसुन के पत्ते डालने से साग के स्वाद में 4 चांद लग जाता है, क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हमने फोरन में साग को एकदम अच्छे से मिक्स कर लिए है। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि पहले नमक मैं नहीं डाली थी। नमक डालने के बाद नमक को भी साग में एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब साग को चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, जिससे साग खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो लीजिए आज का हमारा बहुत ही टेस्टी खेसारी की साग बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इस साग को फटाफट से किसी बाउल में निकाल करके रख लेते हैं।
तो लीजिए दोस्तों, आप इस टेस्टी खेसारी की साग को रोटी चावल किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। तो इस टेस्टी साग की सबसे खास बात, इसे खाने के बाद आपको एक साथ कई सागों का स्वाद मिलेगा। तो आप सभी भी एक बार मेरे तरीके से साग बनाकर जरूर खाइएगा।